स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लिया था। आज उसकी बची हुई दो रिएक्शन अपन कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया का निर्माण, ये हम डिस्कस करेंगे आज। पहले एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन है जो जिसके इस सॉल्यूशन की इतनी टेंडेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये ऐसी मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है या अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है जो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती या नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी जो मेटल्स हैं, जैसे एलिमेंट हैं, इनको भी ये डिसोल्व कर लेता है अपने अंदर, यानी इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ये। अब एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर मैं एक्वा रेजिया सॉल्यूशन की बात करूं, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HNO3, यानी HNO3 का एक भाग प्लस 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेट HCl। तो इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? एक्वा रेजिया होगा। ठीक है ना? अब रिएक्शन कैसे होती है और दूसरा रीजन है इतना रिएक्टिव क्यों हो जाता है, तो वो अपन रिएक्शन से समझ रहे हैं। HNO3 प्लस HCl, 3 पार्ट्स हैं, 3। तो नाइट्रिक एसिड जब 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, और बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, HCl भी, तो इनका मिक्सचर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शंस के दौरान क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है NaCl, नेम्ड एज नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड ये बनता है, ठीक है ना? नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। अब इस नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ वाटर भी बन जाता है यहाँ पर, राइट? वाटर बन जाता है, प्लस ये बनती है। महत्वपूर्ण बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। कल पढ़ा था कुछ नेसेंट, क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन, तो वो भी बहुत रिएक्टिव हो गया था। तो इस नेसेंट क्लोरीन की वजह से जो इस सॉल्यूशन के अंदर बनता है, इसकी वजह से ये जो इन दोनों का मिक्सचर अब जो सॉल्यूशन बना है, वाटर है ही, NaCl उसके अंदर है, एंड दिस इज द नेसेंट ऑफ क्लोरीन, दिस सॉल्यूशन कॉल्ड एज एक्वा रेजिया। तो इस एक्वा रेजिया में नेसेंट क्लोरीन होने की वजह से इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि तुरंत रिएक्शन करता है। और ऐसे, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे एलिमेंट्स को भी अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा, घोल लेगा, जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती। ठीक है ना? तो ये नवजात क्लोरीन बनता है, मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, इसकी वजह से। ठीक, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नवजात क्लोरीन के निर्माण के कारण एक्वा रेजिया अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है तथा Au, दिस इज गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसके भी मैं वो बनते हैं ऑर्नामेंट प्लेटिनम के, सुना है? और ये गोल्ड से ज़्यादा महंगा आता है, बहुत महंगा आता है ये, ठीक है ना? गोल्ड तो फिर भी 10 ग्राम 60 रुपये, 60,000 का आ रहा है, शायद 65 का है, बट ये और भी ज़्यादा महंगा है। जैसी मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। कहानी सुनिए, दिस इज द फर्स्ट। एक तो ये रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन और बता, चलो उसको बाद में करा देंगे, पहले क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में नोट करें इससे।
ओके। Okay. Final reaction of nitric acid is nitration of benzene. बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। ओके, कैसे होता है समझें इसको एक बार। नाइट्रेशन कराने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर होता है विच इज नेम्ड एज नाइट्रेशन मिक्सचर। इन नाइट्रेशन मिक्सचर कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 इज प्रेजेंट। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन मिक्सचर, अर्थात नाइट्रिक कारक मिश्रण, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रिक कारक मिक्सचर इक्वल्स टू कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, नाइट्रेशन कराएगा यहाँ पर, किसका कराएगा? बेंजीन का। अब होता क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें मालूम है नाइट्रोबेंजीन की जो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, वो OH इधर होता है, ठीक है। अब यहाँ H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H2SO4 इज हाईली रिएक्टिव एसिड कंपैरिजन देन HNO3। स्ट्रॉन्ग दोनों है बट मोर स्ट्रॉन्ग H2SO4, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ही है, तो H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लिख सकता हूँ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन HNO3। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H+ ज़्यादा देगा बजाय दूसरे के। तो यहाँ से ये क्या करता है, जब इनके एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाते हैं दोनों के, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ये भी है बट इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, ये कम है। तो यहाँ पर H+ कौन देगा, ये रिलीज करेगा। H2SO4 जब इसको रिलीज करता है तो कंडीशन क्या आती है देखते जाना। हम यहाँ पर मैं इसको इधर लिख रहा हूँ कि H2SO4 H+ और HSO4- बना लेता है, बन गया। अब ये जो H+ है इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता या कोई स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो क्या करती है, ऐसा स्पीसीज सिलेक्शन करती है, ऐसा स्पीसीज को ढूंढती है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए या कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इस नहीं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इस नहीं। तो ये जो H+ है ये कहाँ अटैक करता है, नाइट्रिक एसिड के इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ भी मिल जाएगा बट दिस इज, इसके लोन पेयर क्यों यूज नहीं होते। बैक साइड में जाओ, आपको मैंने दिखाया था कि इस वाले नाइट्रोजन से जो 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं। अब जब ऐसी घटना होगी तो क्या होगा, H बनेगा और NO2 होगा, ये तो अलग हो ही गया। अब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस समझ आ गई।
लेकिन बहुत देर तक ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पेरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखता। ये इस NO2 ग्रुप से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, ये तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, दिस इज H2O, बट इस वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बन जाएगा NO2 प्लस बन जाएगा NO2 प्लस, ठीक है ना, दिस इज NO2 प्लस। इस NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, दिस इज नाइट्रोनियम आयन, अंडरस्टैंड। चलिए यहां तक हमने ये बात कर ली, अब आगे की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है उससे नाइट्रेशन कराने के लिए क्या कंडीशन है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि होता क्या है। अब कंडीशन आती है बेंजीन। बेंजीन हमें मालूम है वो इस तरह से होता है, दिस वन, और यहां रहता है H। बेंजीन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है लगातार रेजोनेंस में रहते हैं, अनुनाद में रहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन 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 में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्रुप बन जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, तो उस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तरफ ये NO2 प्लस अट्रैक्ट होता है ऐसे, ठीक है ना, दिस इज बेंजीन। अब अगर ऐसा होता है तो यहां क्या होता है, केस क्या बन जाता है, केस ये बन जाता है कि कुछ टाइम के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो उस इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए अटैक करेगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है ऐसे, समझ में आई बात। बट दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर कार्बन था, इस कार्बन पे एक जुड़ रहा है, क्या ऊपर हाइड्रोजन है, लेकिन आपने बॉन्ड हटा दिया तो इस जो बीच वाला कार्बन है इस पर तो केवल अब इधर कार्बन ऊपर हाइड्रोजन, बॉन्ड कितने बने 3, तो है ना, तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये इंटरमीडिएट अवस्था बनती है या कार्बोकैटायन अवस्था बनती है, एरिनियम बोलते हैं इसको, एरिनियम आयन, एरिनियम, लास्ट ईयर पढ़ाया था ये मैं, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ध्यान देना, एरिनियम आयन। अब इस एरिनियम आयन पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है, हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, पॉजिटिव हट गया, इधर NO2 आ गया, प्लस में क्या निकल गया, ये क्या बन गया, बेंजीन का, हमने बेंजीन पे क्या ऐड करा दिया, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का ऐड होना ही क्या कहला रहा है, तो इसके डेफिनेशन हो गई एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग, समझ में आ गई कहानी, तो ये हो गया और ये बन गया नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, दिस इज नाइट्रो बेंजीन। इस तरह से ये HNO3 रोल प्ले करता है। रिएक्शन तो आपकी ये है, रिएक्शन तो आपकी ये है, ठीक है ना, और बाकी मैंने यहाँ सारा कहानी समझा दी नाइट्रोनियम आयन। लेकिन सर और ये ऑर्गेनिक के हिसाब से हो गई, सर अगर इनऑर्गेनिक के हिसाब से रिएक्शन लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ इसको, आप नोट डाउन कर लेना, C6H6 बेंजीन प्लस HNO3 एक्वस नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस हो रही है, कंसनट्रेट, सब कुछ इसी से तो हुआ है, क्या बन जाएगा C6H5, अब देखो एक H हटा दिया मैंने, NO2 नाइट्रो, कहानी समझ में आ गई, कॉपी करें, ये तो लास्ट एंड फाइनल है, बेसिक रिएक्शन तो ये है, बाकी ये कैसे होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट कॉपी कर लो इसको। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फाइव टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट and very important, N2O, NO,
N2O3, NO2 एंड N2O5। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी हम इनकी संरचनाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऑक्सीडेशन नंबर, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये अपन डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ N2O। N2O ऑल्सो नेम्ड एज डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अनदर नेम ऑफ इट नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट बात, OS ऑफ नाइट्रोजन, हम सेंट्रल एलिमेंट की ही बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पर विच इज़ +1, कैलकुलेट कर सकते हो। 1 ऑक्सीजन कंटेन -2, कितने नाइट्रोजन है 2x मान लो, प्लस इंटू -2 बराबर 0, 2x -2 = 0, x = कितना आएगा +1 आएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। -2 रिवर्स पॉजिटिव देन 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, दिस इज +1। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि कोई बहुत टिपिकल नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। NH4NO2 एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। इसे आप हीट कर दीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो यहाँ से क्या होगा, टोटल जो आपके पास कंडीशन है N2O निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर आपको N2O मिल जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, नाइट्राइट को हीट करने पर N2O निकल। बात समझे, कॉपी करें। दिस इज नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है। ओके, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण तो बहुत ज़्यादा आपको रटने नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। इट इज़ कलरलेस गैस होती है, ठीक है ना, कलरलेस गैस। और एक याद कर लेना आप, न्यूट्रल, न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल मतलब उदासीन गैस है ये, और ये हो गई रंगहीन गैस।
ऑलराइट, चलिए अब इसकी संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। जनरली हम जो ऑक्साइड्स पढ़ेंगे उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अनुनादी संरचना पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से इस मैनर में जुड़े होते हैं, इस तरह से। दोनों नाइट्रोजन में से प्रत्येक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब इस नाइट्रोजन को देखो आप, इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रही है उसमें जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन ए और नाइट्रोजन बी। नाइट्रोजन ए ने केवल अपने 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है डबल बॉन्ड बनाने में, दैट मीन्स इस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ये वाला है, इसके बाद भी टोटल 5 है, उनमें से 2 का ये यूज यहाँ कर चुका है और यहाँ कर चुका है। दैट मीन्स इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक, ऑक्सीजन के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 यहाँ पर है, 2 इसने यहाँ यूज कर लिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर ये लोन पेयर इधर आ जाए रेजोनेंस दिखाता हुआ और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो इस जो नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव था अब वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है और अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज कर रहा है। 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इसने दिए, तो इस पर नेगेटिव हट जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला गया। अब समस्या ये आई कि इस वाले पर तो अब भी पॉजिटिव ही रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड, बात वही आ रही है, ठीक है ना, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। कॉपी करें। ओके, N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड है NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम बताइए कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम +2, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम +2। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थोड़ी सी ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्टेट रोल फॉलो नहीं हो पाता, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके डिस्कस करेंगे, डाइमर ऑफ NO, वो कल वाली क्लास में करेंगे।